ये एक सच्ची कहानी है। इसमें हमारा या हमारी टीम का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तकरीबन 15 दिन पहले दिल्ली के कोठे पर एक लड़की को बेच दिया जाता है और उस लड़की की जब पहली रात होती है तो पहली रात में उसके पास 2 कस्टमरों को भेजा जाता है और दोनों ही कस्टमर कम से कम 6 फुट की हाइट के होते हैं और हष्ट पुष्ट होते हैं। जब दोनों ही कस्टमर उसके साथ 3-3 बार शारीरिक संबंध बना लेते हैं तब भी वह लड़की यह कहती है कि मुझे भी और भी शारीरिक संबंध बनाने हैं और इस तरह से वो लड़की अपनी मालकिन से भी ये कहती है कि मुझे और कस्टमर के साथ सोना है। इस नैना नाम की लड़की की वास्तविक आयु 14 साल ही होती है, लेकिन उसको बचपन में कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिस दवाइयों खिलाने की वजह से आज वह 14 साल की होते हुए भी 20 से 22 साल की दिखाई देती है। ऐसा क्या उसके साथ घटित हुआ था? क्या वाकई उसके साथ घटित हुआ था? ऐसा क्या राज था कि वह 14 साल की होते हुए भी 20 से 22 साल की दिखाई देती है? तो चलिए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम में। दरअसल दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले जयपुर से और जयपुर में एक नरू कॉलोनी होती है। नरू कॉलोनी में 2 भाई होते हैं। एक का नाम रामधन होता है, एक का नाम बाबूराव होता है। रामधन की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी थी और उसकी एक लड़की थी जिसका नाम नैना था। नैना की आयु महज अभी 10 साल की ही थी और नैना का पालन पोषण उसके चाचा बाबूराव करने लगे थे। बाबूराव की कोई भी शादी नहीं हुई थी और कम उम्र की लड़कियों को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। जैसे शाम होती बाबूराव विष्णु के कोठे पर जाता था और वहाँ पर रासलीला मनाया करता था। लेकिन आज के समय जैसे ही वह 10 साल की अपनी नैना भतीजी को नहलाने के लिए बाथरूम में ले जाता है, उसको नहलाने लगता है, तो वह देखता है कि नैना के बिल्कुल छोटे छोटे वक्षस्थल थोड़ा उभरने लगे थे और उसके मन में ख्याल आता है क्यों ना नैना को मैं जल्दी से जवान कर दूं। और इस तरह से वह नैना पर एक एक्सपेरिमेंट करने लगता है और कुछ दवाइयाँ ऐसी उसको खिलाने लगता है कि वह छोटी उम्र में धीरे धीरे बड़ी उम्र की दिखाई देने लगती है। बाबूराव इन दवाइयों को कम से कम नैना को 2 साल तक खिलाता रहता है और जब नैना की वास्तविक आयु 12 साल की हो जाती है तो नैना देखने में ऐसा लगने लगता है कि वह 18 से 19 साल की हो चुकी है। और इस समय से जब नैना एक दिन बाथरूम में स्नान करने के लिए गई जाती है, उसका चाचा अचानक से घर में आ जाता है और जैसे ही नैना अपने चाचा को आने की आहट को सुनती है वो बड़ी खुश हो जाती है और बाथरूम में से स्नान करने के बाद वह सीधे कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद अपने चाचा बाबूराव से लिपट जाती है और इस तरह से बाबूराव उसके साथ दिन में 2 बार शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी नैना उसको यह बोलती है कि मुझे और भी आपके साथ सोना है। नैना अपने चाचा बाबूराव को बार बार से संबंध बनाने के लिए इसलिए बोलती थी क्योंकि बाबूराव उसको कुछ ऐसी दवाइयाँ देता था जिससे उसकी उत्तेजना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी और इस तरह से यह सिलसिला कम से कम 1 से 2 साल और चलता है और जैसे ही नैना की उम्र लगभग 14 साल के आसपास पहुंच जाती है तो नैना कुछ ऐसे दिखाई देने लगती है कि उसकी आयु कम से कम 20 से 22 साल की हो और बाबूराव भी यही चाहता था कि नैना अब जल्दी से जवान दिखने लगे और जैसे ही नैना जवान दिखने लगती है तो उसका चाचा बाबूराव उसकी शादी एक आकाश नाम के लड़के से कर देता है जिसकी आयु अभी 24 साल की थी। और जैसे ही शादी हो जाती है, शादी की पहली सुहागरात के दिन ही जब आकाश नैना के पास आता है तो नैना उससे लिपट जाती है और आकाश ये सोचने लगता है कि नैना ऐसा क्यों कर रही है। नैना ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके अंदर काफ़ी उत्तेजना पैदा हो गई थी,
क्योंकि उसने लंबे समय से उन दवाइयों का सेवन किया था और उसके चाचा ने अब भी उसको वो दवाइयाँ बांध कर दे रखी थी, क्योंकि वो दवाई या उसकी आदत बन चुकी थी। इसीलिए जब आकाश उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब आकाश थक जाता है तो तब भी नैना उसको यह कहती है कि मुझे उनसे और भी शारीरिक संबंध बनाने हैं, और इस तरह से आकाश उस रात कम से कम 4 से 5 बार शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद भी नैना अपने पति आकाश को कहती है कि तुम मुझे और भी संबंध बनाना है, और इस तरह से नैना की जो प्यास थी वह बुझ नहीं पाती थी। नैना और आकाश की शादी को लगभग 2 महीने का वक्त बीत चुका था, लेकिन नैना हमेशा दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि मेरा पति आकाश मेरी खुशियों का ख्याल नहीं रखता है। और इस तरह से एक रात दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हो जाता है, और झगड़े के कारण आकाश उसको अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब नैना जयपुर के बस स्टैंड पर जाकर बैठ जाती है। लगभग रात के 11 बजे और समय होता है, और इस तरह से नैना अपने मायके जाने के लिए किसी ऑटो रिक्शा या फिर बस का इंतज़ार करने लगती है। अभी वह इंतज़ार ही कर रही थी कि आगे से एक युवक उसके पास चलकर आता है और उसे देखकर पूछने लगता है कि इतनी रात के तुम कहाँ जा रही हो। और इस तरह से नैना उसको कहती है कि मुझे अपने मायके जाना है और मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया है। वह व्यक्ति उसका विश्वास जीतते हुए कहता है कि मेरे दोस्त के पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी में तुम्हें बिठाकर मैं तुम्हारे मायके भेज दूंगा। और इस तरह से नैना उसके साथ चल पड़ती है, और वह नैना को लेकर अपने कमरे पर आ जाता है। नैना उस अनजान व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। नैना ने ना उसका नाम और ना पता पूछा था, और इस तरह से विश्वास करके उस व्यक्ति के साथ उसके घर पर आ पहुंची थी। अब वह व्यक्ति अपने दोस्त को फ़ोन कॉल करता है, बुलाता है, और जैसे ही आधे घंटे के बाद उसका दोस्त वहां पर पहुंच जाता है तो दोनों ही दोस्त उस यानी कि नैना नाम की लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं। दोनों दोस्त उसके साथ सारी रात यौन संबंध बनाते हैं, उसका शारीरिक शोषण करते हैं, और जैसे ही लगभग सुबह के 6 बजते हैं तो उसका मुंह बांध दिया जाता है और उसको कुछ ऐसा नशीला पदार्थ दिया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने आप को एक दिल्ली के कोठे पर अपने आप को पाती है, क्योंकि दोनों ही आदमियों ने नैना को लगभग 2 लाख रुपए में निर्मला देवी के कोठे पर बेच दिया था, और निर्मला देवी उससे वो सारे पैसे वसूल करने वाली थी। और इस तरह से नैना निर्मला देवी के कोठे पर पहुंच जाती थी। निर्मला देवी उसको कम से कम 10 से 15 दिन अपने पास रखती है। उसका खाना उसको अच्छा दिया जाता है और रहने के लिए उसको जगह भी दे दी जाती है। और निर्मला के कोठे पर आज नैना की सिर्फ पहली रात थी जब उसको कस्टमर के साथ सोना था। और जैसे ही नैना को कमरे में के अंदर भेज दिया जाता है तो 10 मिनट के बाद उसके पास 2 लड़के पहुंचते हैं, और दोनों लड़के की हाइट कम से कम 6-6 फुट होती है। और जैसे ही दोनों लड़के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो शारीरिक संबंध कम से कम एक लड़का 3 बार शारीरिक संबंध बनाता है और दूसरा लड़का भी उसके साथ 3 बार शारीरिक संबंध बनाता है। और इस तरह से जब वो शारीरिक संबंध बनाने के बाद चलने लगते हैं तो नैना उन लड़कों को कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ और भी शारीरिक संबंध बनाने हैं। और इस तरह से लड़के चौंक जाते हैं कि ये कैसी लड़की है, इतनी बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी यह हमें सोने के लिए नहीं कहती है। वे दोनों लड़के कोठे की मालकिन निर्मला देवी के पास जाते हैं और निर्मला देवी को कहते हैं कि तुम्हारी इस लड़की ने हमें बहुत खुश कर दिया है और इस तरह से हम तृप्त हो गए हैं। लेकिन जो तुम्हारी ये लड़की है, इसकी प्यास तो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि यह 6 बार संबंध बनाने के बाद भी आप भी बोलती हैं कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। ये कैसी लड़की है निर्मला देवी? दोनों लड़कों की बातें सुनकर काफ़ी खुश होती है और इस तरह से वह नैना के पास जाती है और नैना को कहती है कि तुमने मेरे कस्टमर को बड़ा खुश कर दिया है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन वह लड़की यानी कि नैना अपनी मालकिन निर्मला देवी को कहती है कि मेरी खुशी का क्या होगा, मैं तो इन कस्टमर से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ।
और इस तरह से लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। हर रोज़ निर्मला देवी के कोठे पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं और सभी कस्टमर के बीच नैना का ही नाम सबसे पहले लिया जाता था। और इस तरह से नैना भी निर्मला देवी के लिए एक तरह से वरदान साबित हुई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली वहाँ सिर्फ नैना देवी ही थी। दूसरी तरफ नैना का पति आकाश अपनी पत्नी नैना से की गुमशुदगी की रिपोर्ट जयपुर के थाने में करवा चुका था और जयपुर की जो पुलिस है नैना की तलाश में जुट चुकी थी। और इस तरह से बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका था, लेकिन नैना का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। इस तरह से आज के दिन यानी कि 22 जुलाई 2024 अचानक से निर्मला देवी के कोठे पर एक दिल्ली पुलिस की रेड लगती है, जिसके कारण वहां से नैना समेत कम से कम 22 लड़कियों को गिरफ्तार किया जाता था। साथ में निर्मला देवी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दिल्ली की पुलिस सभी लड़कियों से उनके एड्रेस पूछती है, उनके घर वालों के मोबाइल नंबर पूछे जाते हैं और इस तरह से एक एक लड़की को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। लास्ट में रह जाती है एक नैना नाम की लड़की, जिसकी आयु अभी 14 साल की थी। जब पुलिस उसको उसका एड्रेस पूछती है तो नैना उसको बताती है कि मेरा नाम नैना है, मेरी आयु 14 साल की है। पुलिस वाले उसको देखकर चौंक जाते हैं, तुम्हारी आयु अभी सिर्फ 14 साल है, कैसे हो सकती है? और इस तरीके से नैना देवी पुलिस को बताती है कि मेरे चाचा जो बाबू राव हैं मुझे बचपन से कुछ गलत दवाइयाँ देते थे, जिसके कारण मैं 14 साल की हूँ लेकिन दिखाई 22 साल की लगती हूँ। इस तरह से दिल्ली पुलिस राजस्थान की पुलिस से कांटेक्ट करती है और राजस्थान की पुलिस बाबूराव को गिरफ्तार करती है। जब बाबूराव से यह सारी बातें पूछी जाती तो बाबूराव अपनी सारी बातें कबूल करता है और इस तरह से राजस्थान की पुलिस बाबूराव के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है। विभिन्न धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा तैयार किया जाता है और मुकदमे के दौरान जज उसको 10 साल की सजा सुनाते हैं। दिल्ली की पुलिस नैना को उसके पति आकाश के पास भेज देती है। आकाश अपनी पत्नी नैना को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाता है। डॉक्टर की देखरेख में उसका इलाज आज शुरू कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी गलती नैना के चाचा बाबूराव की थी और बाबूराव के कुकर्मों के कारण उसको जेल भेज भी दी गई है। 10 साल की सजा सुना दी गई। दरअसल दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आपको सजग करना है, आपको सतर्क करना है। तो मिलते हैं ऐसी किसी और घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।